जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, जिसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो अभी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसकी आज क्लास 1 है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बात करें पहले क्वेश्चन की। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया था। कहता है एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 24 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, कह रहा है एवं दूसरे 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, और वस्तु की औसत गति आपको बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कहने को ये, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज जो है वो बदल दी है, तो थोड़ा टफ बन गया है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास चाल नहीं है, यानी स्पीड आपको नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आप मेरे भाई स्पीड निकालोगे, तो स्पीड निकालने का तरीका आपको पता है, यानी चाल निकालने का तरीका आपको पता ही होता है। क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटे में समय। तो पहले वाले की बात करें, दूरी कितनी है सर? दूरी है 24 मीटर की। तो मेरे भाई 24 आपने यहां पे लिख लिया, और समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो भैया जब काटोगे 6 एकम 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। तो चाल आपकी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों आई? क्योंकि जो आपकी दूरी थी वो मीटर में थी, जो आपका समय था वो सेकंड में था, इसलिए जो चाल आई वो मीटर पर सेकंड में आई। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पोर्शन सॉल्व करना है। कहता है दूसरे 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो आपको वही करना होगा। तो भैया दूसरी स्पीड निकाल लो। स्पीड निकालोगे कैसे? वही दूरी बटे में समय। तो दूरी आपकी मेरे भाई कितनी है? 16 मीटर की। समय आपको दे रखा है 4 सेकंड का। काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितनी आ गई? ये भी आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है कि औसत गति। औसत गति आपको निकालनी है, तो बच्चा जानता है कि औसत गति निकालने का क्या तरीका होता है। जब 2 की बात करी हो तो 2 का सीधा फॉर्मूला होता है औसत गति निकालने का। क्या होता है सर? 2x बाई अपॉन में x प्लस वाई। 2x बाई अपॉन में x प्लस वाई। ये तो आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा अच्छे से। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। जब हम वैल्यू रखेंगे 2 का 2 तो आप मेरे भाई ऐसे ही रहेगा आपका। बात करें x और y की, तो इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे। ठीक है, तो x आपका 4 है, y आपका 4 है, यानी दोनों ही 4 हैं। नीचे क्या होता है? नीचे x प्लस y होता है, यानी दोनों को जोड़ के लिख दोगे। तो भैया 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म हो गया। तो भैया औसत गति निकालने को कहा था, तो औसत गति कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी औसत गति आ गई। लेकिन आप देख रहे हो जो ऑप्शन है आपके वो थोड़े अटपटे से हैं, यानी 4 मीटर पर सेकंड की पावर जो है माइनस में लगी है। तो ये मीटर पर सेकंड है क्या आखिर? ये जो एस है इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसको माइनस के मतलब नीचे दे रखा था। अगर आपको साथ में लिखना है तो इसलिए माइनस के 1 लिख लिया आपने साथ में, बस और कुछ नहीं है। आपका जो आंसर है क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जो नीचे एस आता है उसको बटे को हटाने के लिए इन्होंने साथ में लिख दिया इसको, और ऊपर -1 लगा दिया। बस ये किया है इन्होंने। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को अब कर पाओगे। वैसे तो सीधा सीधा आपको स्पीड दे रखी होती है क्वेश्चन में और आप कर देते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है, यानी टाइम को और सेकंड को, डिस्टेंस को अलग कर दिया। यानी डिस्टेंस को और सेकंड को, जो टाइम दे रखा था आपको, उसको अलग कर दिया इन्होंने, और कह दिया कि पहले तो भाई निकालोगे चाल निकालने के बाद ही निकाल पाओगे अब औसत गति। यानी दोनों काम जो है हमसे करवा रहा है ये। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आप जो है इसे कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये आपसे आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। कहता है 2 घोड़े क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। एक ही दूरी को तय करते हैं, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है आपकी कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस आपकी सेम है। आगे कहता है यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लेता है। कितना समय ले रहा है? 15 मिनट अधिक ले रहा है। तो कह रहा है तो तय की गई दूरी आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना होगा? चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको आखिर करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है? सबसे पहले आपको स्पीड दे रखी है, यानी स्पीड कितनी दे रखी है? पहले वाले की दे रखी है, जो आपका फर्स्ट वन है उसको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ये आपकी चाल दे रखी है। दूसरे वाले की दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की कितनी है, यानी सेकंड वाले की जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इनको लिख दोगे रेशो में, आप बस इनको लिख दोगे रेशो में। चलिए इसको काट लेते हैं। अगर ये कटता है तो जब हम काटेंगे इसे मेरे भाई, तो 5 दूनी तो 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो कितना रेशो आ गया स्पीड का? स्पीड का जो रेशो आया वो 2:3 आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि जो आपकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब इसने कहा है ना गति से एक ही दूरी को तय करता है। एक ही दूरी को मतलब जो दोनों की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो सेम है। जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जब भी आपकी डिस्टेंस यानी दूरी कांस्टेंट होगी, तो जो टाइम का रेशो आएगा, जो टाइम का रेशो आएगा वो उल्टा हो जाएगा किसका? स्पीड का। यानी 3 जो है आगे आ जाएगा और 2 जो है पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आए दोबारा सुनो इस बात को। आपको स्पीड का रेशो दे दिया, यानी स्पीड आपको दे दी कि 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपने स्पीड का यहां से काट के रेशो निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है ये कि जो इनकी दूरी है वो समान है। तो जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको दूरी मेरे भाई समान मिले, यानी सेम दूरी चली गई हो, तो क्या होगा? तो वो होती है डिस्टेंस कांस्टेंट का रूल लग जाता है। डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब क्या होता है? तब जो आपका टाइम का रेशो होगा वो जस्ट स्पीड का, यानी जो स्पीड आपकी आई हुई है उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब 3 आगे पहुंच जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ तब होगा जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। ठीक है, यदि आपका टाइम कांस्टेंट होता है, यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो रेशो जो है दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे दोनों का रेशो सेम रहेगा। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी जो दूरी है आपकी ये कांस्टेंट होगी, यानी ये समान होगी, तो रेशो उल्टा हो जाएगा। बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, इसने क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है? कह रहा है कि यदि पहला घोड़ा जो है दूसरे घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, जबकि आप रेशो देख रहे हो, जो समय का रेशो है उसमें कितना मिनट अधिक ले रहा है? सर ये 1 अधिक ले रहा है। ठीक है, 1 अधिक ले रहा है, 1 आवर अधिक ले रहा है। ये आवर में है ना आपकी स्पीड जो आवर में थी। ठीक है, तो 1 आवर अधिक ले रहा है। चलिए, यानी 1 जो है आपका रेशो आ गया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 12 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो भैया यहां तो रेशो के हिसाब से 1 ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12 ले रहा है। दोनों को रख दोगे बराबर। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है आपने कि ये जो आपका टाइम है वो मिनट में है, लेकिन जो आपका ये रेशो था किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ये टाइम भी घंटे में, यानी 3 घंटे 2 घंटे, यानी ये भी 1 घंटे होगा, लेकिन ये मिनट में है। तो इसको भी क्या करोगे? इसको भी घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे दोगे। चलिए इसको भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब आप चेक करोगे कि ये इससे कितने गुना होगा। अब 1 जो है 1/5 लाना हो तो क्या करोगे? सर 1/5 से ही हम गुणा कर देंगे तो हमारा 1/5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही आपको अब टाइम निकालना होगा, इसका टाइम निकालो, इसको भी आप क्या करोगे? 1/5 से गुणा कर दोगे। अगर आपसे ये दूसरे वाले का निकालना, दूसरे वाले का भी निकाल सकते हो कि दूसरे घोड़े का कितना होगा, लेकिन इन्होंने दूरियां जो चली हैं वो सेम चली हैं, तो हम किसी के एक का ही निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आ गया? 3/5 आवर जो है इसका आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कितनी दूरी तय करता है। आपसे दूरी निकालने को कहा है, तो दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए क्या तरीका होता है? दूरी बराबर क्या होगा मेरे भाई? आपके पास टाइम दे रखा है, आपके पास स्पीड दे रखी है, तो आप क्या करोगे? स्पीड इंटू में टाइम कर दोगे। तो स्पीड आपकी कितनी है? सर स्पीड जो है हमारी 10 है। ठीक है, 2 नहीं लेनी है यहाँ पे। स्पीड जो है रियल वाली वो 10 है। ठीक है, वो हमारा जो 2 है वो रेशो है। और आपका जो आवर आया है वो कितना आया? 3/5 आया है। कितना आया है? 3/5 आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपने करना है। ये रेशो मेथड होता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को यानी किसी भी चैप्टर को हम किससे करा रहे हैं? हमेशा से रेशो मेथड से करा रहे हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमारी देखा होगा। तो रेशो मेथड से हमने क्वेश्चन किया तो कितनी जल्दी खत्म हो गया। वो तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ टाइम इसलिए लगा कि जो वैल्यू थी वो इस टाइप की दे रखी थी, यानी मिनट में दे रखी थी। अदरवाइज क्वेश्चन सीधा घंटे में दे रखा होगा तो इतने गुना हो जाएगा, इसको भी इतने गुना कर दो, आंसर आपका आ जाएगा जब आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को भी अब अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है रेशो मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, ये आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सारे डिक्टो जो है आपको आने चाहिए और बिना किसी फॉर्मूले के आने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 8 घंटे में। और आपकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी कितनी स्पीड जो है बढ़ानी होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो है एक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखना? सबसे पहले आपको स्पीड दे रखी है, आपके पास टाइम दे रखा है, तो आप क्या करोगे? आप जो है डिस्टेंस निकाल लोगे। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। हिंदी वाले भाई सुन लें, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो चलिए अब इनके जो जो वैल्यू दे रखी है वो आप रख लोगे। सर चाल कितनी दे रखी है? चाल हमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 50 आपने लिख लिया। ठीक है, और समय की बात करें, समय कितना दे रखा है? समय जो है 8 घंटे दे रखा है, तो 8 आपने लिख लिया। दोनों की गुणा की, 8 पंजे 40 हो गया, यानी कितना आ गया? 400 किलोमीटर जो आ गई आपकी दूरी आ गई, यानी डिस्टेंस आपकी आ गई 400 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को आपने क्या करना है? इस डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करना है और आपको स्पीड बता देनी है। तो बहुत आसान है इसको करना। क्या करोगे मेरे भाई? क्या करोगे? आपको निकालनी क्या है? आपको अब स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो सबको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हिंदी वाले भाई सुन लें, स्पीड को चाल कहते हैं और डिस्टेंस को दूरी कहते हैं और टाइम को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी वाले भी इसको सही से देख लें। चलिए डिस्टेंस की बात करें हम, अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितनी आई है सर? 400 आई है। ठीक है, समय की बात करें, समय हमें कितने घंटे में कवर करनी है वो दूरी? 5 घंटे में कवर करनी है। 5 से भाग कर दोगे, कितना आ गया? 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है ये आपकी? ये आई आपकी स्पीड, यानी चाल आ गई। चाल आ गई आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कितनी वृद्धि होनी चाहिए। पहले स्पीड कितनी थी सर? जो पहले स्पीड थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कितनी है जो नई आई है? जो नई वाली है वो 80 है। तो कितनी बढ़ गई सर? 50 से ये 80 हो रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है बढ़ गई। तो आप जो है जल्दीबाजी में इस 80 को यहाँ पे टिक मत कर देना। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, कितनी वृद्धि होनी चाहिए। आपसे वृद्धि पूछी है भैया, अब जो है 80 है, वो पहले कितनी थी? 50 थी। तो कितना अंतर है सर? 30 का अंतर है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड बढ़ा दी, तो भैया ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो इस बात को आपने मेरे भाई ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। अब आप उसको एग्जामिनर को पहले ही पता होता है कि बच्चे का यहाँ आंसर आएगा और वो तुरंत टिक कर देगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसी बात को ध्यान रखना है कि क्या पूछा है और वही आपको टिक करके आना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपसे आरपीएफ एसआई में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से किसके समान होगा, यानी आपको गति दे रखी है मीटर पर सेकंड को, उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि कभी भी आपको मीटर पर सेकंड से ये चीजों को बदलने को कह दे, यानी चाल को बदलने को कह दे, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तब आप क्या करोगे? तब जो है आप जो है क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 18/5 से गुणा कर दोगे। यदि ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे दे, यानी चाल दे दे, और कह दे कि मीटर पर सेकंड में बदल के दिखाओ भाई साहब, तब क्या करोगे? तब कर दोगे आप 5/18 से गुणा। 5/18 से गुणा। ठीक है, अब आप जो है इस चीज को याद कैसे करोगे? ये बहुत जरूरी याद करना कि याद कैसे रखा जाए इसको। तो हमेशा एक बात याद रखना, आप देख रहे हो
क्या देख रहे हो कि ज्यादा से हम जब कम में जा रहे हैं, यानी किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, मीटर छोटा होता है, ठीक है, तो किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, यानी कम में जा रहे हैं तो वैल्यू ऊपर की छोटी होगी, यानी 5/18 से गुणा होगी। वहीं ऊपर वाले की बात करें सर, मीटर पर सेकंड से हम जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, ठीक है, तो आप देख रहे हो ऊपर 18 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो इस चीज को याद करने का ये तरीका है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 14 मीटर पर सेकंड आपको गति दे रखी है, यानी स्पीड दे रखी है, और इससे कह दिया है कि आप जो है इसको बदल के दिखाओ, किसमें, आप जो है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के दिखाओ। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ये मीटर पर सेकंड में है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। क्या करना होगा सर, 18/5 से हमने इसे गुणा कर देना होगा। तो भैया गुणा कर लेते हैं, ये कटेगा नहीं, तो पहले गुणा कर दो, फिर उसके बाद इसे भाग कर सकते हो। तो भैया 18 चौक 72 हो गया, 72 का 2 आ गया, हासिल 7 आ गया, ठीक है। 18 एकम 18 हो गया, 18 में 60 जोड़ दो तो 8 7 15 होते हैं, कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, और बटे में 5 तो आपका मेरे भाई ऐसे ही रहेगा। चलिए, इसको भाग करेंगे, तो भाग यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूं कि 252 को यदि हम भाग करें, किससे, 5 से भाग कर दें, तो क्या आने वाला है, तो 5 पंजे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, ना जाने कि आप 0 उतारोगे तो ऊपर से उतार लिया आपने 2। चलिए, पॉइंट लगाया आपने, 0 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, यानी पूरा खत्म हो गया। तो क्या आंसर आया आपका, 50.4। 50.4 जो है, 4 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, आपसे कुछ भी पूछ ले अब आप जो है कर पाओगे, और कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अब अच्छे से कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करें इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। बहुत ही मजेदार ट्रिक बताऊंगा इसको करने की, ठीक है। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, कह रहा है किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। निश्चित गति से यानी जो हमें गति है वो पता नहीं है, और दूरी कितनी दे रखी है, 96 किलोमीटर की दे रखी है। कह रहे यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है, मतलब वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, तो उसे गंतव्य स्थान पे गंतव्य स्थान में पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, यानी 2 घंटे उसे ज्यादा लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, 96 किलोमीटर की दूरी थी, उसने क्या किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है कम कर दी, जिससे उसे कहीं भी पहुंचने में, कहीं भी जा रहा होगा वहां पे पहुंचने में उसे 2 घंटे जो है ज्यादा का समय लग गया। कह रहा है, आगे कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप जो है ऑप्शन के थ्रू करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा ऑप्शन के थ्रू करना, कैसे करना है ऑप्शन के थ्रू, चलिए देखते हैं। दूरी आपको दे रखी है 96 किलोमीटर की आपको दूरी दे रखी है। आपने एक ऑप्शन उठा लिया, मान लो यहां ऑप्शन जो है सी उठा लेते हैं, ठीक है। आपने सी ऑप्शन उठा लिया और इसको भाग दे दिया, यानी दूरी को हमने भाग दिया, किससे, समय से भाग दे दिया आपने, सॉरी स्पीड से भाग दे दिया। तो आपका टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया 16×6 6 आवर का आपके पास टाइम आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो आप कर सकते हो। 96 आपने उठाया जो दूरी थी, और आपने कोई ऑप्शन चूज कर लिया, सर ऑप्शन मान लो हमने सी मान लिया, उस सी से भाग दे दिया, यानी 16 से भाग दे दिया, 16×96 हो गया। चलिए आगे ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन में कहता है कि यदि वो अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो भैया दूरी तो वही रहेगी, दूरी आपकी वही रही, बस इसने किया क्या है, इसने जो गति थी यानी जो आपने ऑप्शन माना था उसमें से 4 जो है कम कर दिया, यानी 16 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 16 में से 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो यहां पे हम सीधा क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे हम सीधा लिख देंगे 12, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड कम कर दी है। हमने जो ऑप्शन 16 माना था उसमें से हमने 4 घटा दिया, तो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। चलिए इसको भाग करेंगे तो 12 अट्ठे क्या हो गया, 96 हो गया, 8 आवर आ गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, चलिए चेक करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं पहले समय कितना लग रहा था, पहले 6 घंटे का समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है सर, अब जो है 8 घंटे का समय लग रहा है। तो कितना अंतर लग रहा है, यानी कितना ज्यादा समय लग रहा है सर, 2 आवर का ज्यादा समय लग रहा है, 2 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है। यही तो क्वेश्चन में कहा उसने, कहता है ना कि पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है, यानी जो हमने ऑप्शन चूज किया वो हमारा सही हो गया, सी जो है ऑप्शन सही हो गया। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि आगे पीछे होता है, मान लो ज्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको जाना किससे है, ऑप्शन से जाना है, ठीक है, ऑप्शन से करना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत जल्दी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है अब इस क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटकेंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कहता है कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलिए, और 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है, ये भी ठीक है। और बी उस समय कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है, कार बी की गति आपको बतानी है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, खुद से भी बताइए क्या आंसर आता है इसका। तो चलिए दोस्तों हम कराते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कार ए है, ए की जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो आप दूरी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास चाल भी है, आपके पास समय भी है। तो भैया दूरी निकालने का तरीका क्या था सर, दूरी बराबर क्या होता है सर, होता है चाल गुणा में समय। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, चाल गुणा में समय होता है। चलिए चाल आपकी कितनी दे रखी है सर, चाल जो दे रखी है हमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, समय हमें कितना दे रखा है, समय हमें दे रखा है 6 घंटे का। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 8 6 48 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जो है आपकी दूरी आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आगे क्वेश्चन में ये कहता है बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। यानी ये तो हो गया ए का खेल, ये तो हो गया आपका ए का खेल। जब बात करें बी की, जब बात करें हम बी की, तो बी जो है जितनी दूरी ए ने चली है उससे कितनी 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है। तो भैया क्या करोगे, इस 480 में से आप क्या है इस 60 को घटा दोगे, क्योंकि कम दूरी तय कर रहा है तो कितनी दूरी आ जाएगी, 420 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी दूरी को क्या करना है, इसी दूरी को उतने ही घंटे में समय में तय करना है। तो उतने समय में तय करने के लिए आप क्या करोगे, उतने समय में तय करने के लिए आप क्या करोगे, 6 से भाग दे दोगे। तो भैया 6 सत्ते 42 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी किस स्पीड से चला, बी जो चला 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। था क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बातों को घुमाया उसने और क्वेश्चन उसने बना दिया। ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अब पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। कह रहा है 2 बसों की गति का अनुपात जो है 11:9 है, यानी चालों का जो अनुपात है वो 11:9 आपको दे दिया है। कह रही यदि दूसरी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति आपको बतानी है। ये आपसे एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो करना कैसे, हम आपको तरीका बताते हैं, आपको उसी मेथड से जाना है। कौन सा है मेथड, रेशो मेथड, ठीक है। आपको आपके पास जो है स्पीड का रेशो दे रखा है, यानी चाल का जो रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 11:9 में आपको रेशो दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये जो है आपका चाल का अनुपात है। ये मान लो ये आपका ए पॉइंट है, एक मिनट रुकिए, ये जो है आपका ए पॉइंट है, यानी कोई ए बस है और ये जो है कोई बी बस है, ठीक है। यहां से समझने में चीजों को आसानी होगी। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है वह दूसरी बस जो है यानी बी बस जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो भैया चाल क्या हो जाएगी, तो बी की चाल क्या से निकालोगे, तो चाल निकालने के लिए दूरी कितनी है, 270 है। समय कितना है, समय जो है 15 है। जब भाग कर दोगे इसको तो बी की चाल आ जाएगी। तो भैया भाग कर लेते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो ये कितना बच गया, ये 12 बच गया, तो 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो दोस्तों आपके पास बी की चाल कितनी आ गई, बी की चाल आ गई आपके पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी किलोमीटर पर आवर जो है 18 किलोमीटर आपकी बी की चाल आ गई। जबकि रेशो के हिसाब से आपके पास बी की चाल कितनी दे रखी है? सर रेशो दे रखा है हमें 9 बी का, तो भैया 9 के बराबर किसको रख दोगे? 9 के बराबर जो आपका 18 आया है इसको रख दोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चाल हमें बी की 9 दे रखी थी रेशो के हिसाब से, लेकिन हमारी चाल जो है नॉर्मल में यानी कितने आई है एक्चुअल में जो है 18 आई है, तो दोनों को बराबर रख दिया। तो भैया इससे कितना गुना हो गया? सर 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये 2 गुना हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है तो पहली बस की गति आपको बतानी है। तो पहली बस की गति ये है, यानी इसका रेशो है, तो इसको भी क्या करोगे? इसको भी कर दोगे आप 2 से गुणा, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका डी सही हो गया। है ना कितना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन करना आपको रेशो मेथड से है। तो ठीक रेशो मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना घूमते रहो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कब पूछा गया? ये भी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कहता है एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए, क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो इसको। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो बहुत आसान है इसको करना। कैसे करना है चलिए देखते हैं। एक कार जो है 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यानी आप चाल निकाल सकते हो, यानी आप स्पीड जो है इसकी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 240 की आपको डिस्टेंस दी हुई है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूरी आपने लिख ली 240 और समय कितना है? 6 है। तो आपके पास चाल कितनी आ गई मेरे भाई? 6 चौक 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास चाल आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बात करें। ये कहता है आगे कि उस जो दूरी है आपकी, उस दूरी को 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए। तो भैया पहले 1.5 गुना दूरी निकाल तो लें हम। तो 1.5 गुना दूरी जब आप निकालोगे, दूरी है कितनी आपकी? दूरी है सर 240 हमारी दूरी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि उसकी 1.5 गुना निकालना है आपको, उसका 1.5 गुना निकालना है। तो कैसे निकलेगा उसका 1.5 गुना? बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा? 1.5 गुना ऐसी तो होता है 1 × 1/2 आपका होता है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 240 तो आपका ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 एकम 2, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 एकम 2 और उसमें ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आपका ये आ गया। तो दूरी आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी? 2 एकम 2 आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 12 कितना हो गया? 360, 12 36 हो गया, 0 का 0, यानी डिस्टेंस आपकी मेरे भाई कितनी आ गई? 360 आ गई। अब इस डिस्टेंस को आपने क्या करना है? कितने घंटे में चलना है? 6 घंटे में चलना है। तो भैया दूरी है आपकी 360 और आपको पूछा कि आपसे स्पीड पूछी, यानी चाल पूछी है, तो चाल निकाल दो मेरे भाई। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी आपकी कितनी आई है? नहीं, ये 360 है, ये 360 किलोमीटर, तो 360 आप ऊपर लिख लोगे। टाइम आपका कितना दे रखा है? सर टाइम दे रखा है हमें 6 घंटे का, तो 6 × 6 36 कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहता है कि गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। भैया पहले गति थी कितनी वो तो हम देख लें। पहले जो गति थी वो कितनी आई थी? सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई थी। अब कितनी आई है? सर अब जो आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो भैया कितना ज्यादा आई है? तो भैया आप देख रहे हो 40 किलोमीटर पहले थी, 60 अब है, तो कितना ज्यादा बढ़ानी पड़ी? सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बढ़ानी पड़ी। तो कितनी वृद्धि हुई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गई। बस आपको यही अंतर बताना था कि पहले वाली में और अब वाली में क्या है, कितना ज्यादा है। तो बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आपसे पूछा गया था। बहुत मजेदार तरीका बताऊंगा आपको करने का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। चलिए कह रहा है चेतना अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, ठीक है, लेकिन उसने उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आ गई। मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो वो गई, ठीक है, और वापस जो है किस स्पीड से ही वापस जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ गई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस घर आ गई। चलिए आगे कहता है ये कि
दो तरफा यात्रा करने में उसे 9 सही 1/2 घंटे लगे। तो कह रहा है चेतना के घर से उसके शहर की दूरी आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो क्या करोगे आप, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा को आप यहां लिख लोगे, ठीक है। और आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको यहां लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकाल लोगे आप एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 पंजे 40, सीधा 40 जो है 40 किलोमीटर जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते हैं सेम वैसा ही हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है, ठीक है। 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आपको स्पीड दे रखी थी, हमने उनका एलसीएम निकाल लिया तो 40 किलोमीटर जो है एलसीएम आ गया। चलिए अब क्या करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 आ जाए। तो 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है सर, 8 पंजे 40, 5 आ गया, तो 5 आवर आएगा ये, ठीक है। ये किलोमीटर है और ये क्या आएगा, ये टाइम आएगा आपका। चलिए बात करें आगे, आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 कितनी बार में आए सर, 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया, यानी 8 आवर जो है आपका ये टाइम आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्वेश्चन में कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 9 सही 1/2 लग रहा है, यानी 19.5 घंटे आपको लग रहे हैं। तो 19.5 घंटे आपको लग रहे हैं, सॉरी 19.5 है वो, ठीक है। तो भैया आप जब देख रहे हो तो यहां पे कितना समय लग रहा है, तो 8 5 13 घंटे लग रहे हैं सर। 8 5 13, यहां पे 13 लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 19.5 घंटे लग रहे हैं। तो भैया आपको करना क्या है, आपको जस्ट इन दोनों को आपस में बराबर रख देना है। तो 13 के बराबर आप किसको रख दोगे, इस 19 सही 1/2 को रखोगे, 19 सही 1/2 को आप रख दोगे, ठीक है। अब 19 सही 1/2 को हम लिख क्या सकते हैं सर, 19 दूनी 38 और 1 39, तो हम इसको 39/2 लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपने क्या करना होता है, अब आपने चेक करना होता है मेरे भाई कि इससे कितना गुना है। सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चेक करना कि इससे कितना गुना है। यदि ऐसे होता तो हम बता देते कि ये इससे कितना गुना है सर, 5 दूनी 10, ये 2 गुना है। लेकिन यहाँ पे ये बटे में है ये संख्या, तो कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको पता करने का। क्या करना होगा आपने, इस 39/2 को ऐसे लिख लो, ठीक है। और गुणा में जो भी ऊपर दे रखा है उसको 1 के बटे में लिख दोगे, गुणा में जो भी ऊपर दे रखा है उसको 1 के बटे में लिख दोगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 13 कम 13 हो गया, 13 तिया 39 हो गया। कितना गुना हो गया सर, 3/2 गुना हो गया। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपसे पूछा है घर से शहर के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो बहुत आसान है, आपके पास दूरी एलसीएम कितना आया सर, 40 आया है। तो इस 40 को भी क्या करोगे, यानी आपको दूरी निकालनी होगी, तो इस 40 को भी आप क्या करोगे, इस 40 का भी आप 3/2 गुना कर दोगे। चलिए करते हैं इसको, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 20 तिया कितना हो गया, 60 आ गया। तो दूरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। यानी घर से उसके शहर के बीच की जो दूरी आई वो कितनी आई, 60 किलोमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन अब कर पाओगे। बहुत आसान तरीका था इसको, यानी इस टाइप से करोगे तो बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। यदि किसी फॉर्मूले से करने वाले हो तो नहीं होना है, आराम से लगे रहना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए, एक ही दूरी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना है कि कहना क्या चाह रहा है वो। कह रहा राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, ठीक है। आगे कहता है राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है। यानी राम जो ले रहा है वो 1 घंटा अधिक ले रहा है, किससे, लक्ष्मण से। कह रहा लक्ष्मण द्वारा तय की गई यात्रा की आपको दूरी बतानी, क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं आपको। क्या करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको दोनों की स्पीड दे रखी है। आपके पास एक राम है, एक लक्ष्मण है, ठीक है। तो राम की जो डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी है, राम की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण की स्पीड कितनी है, लक्ष्मण की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। दोनों की स्पीड दे रखी थी, हमने इसको लिख लिया। तो हमने इसको रेशो में लिखा है जिससे हमें क्वेश्चन करना जो है आसान हो जाए। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसे। चलिए 8 चौक 32 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया। यानी कितना रेशो आ गया सर? रेशो जो आया हमारा 4:5 का हमारा स्पीड का रेशो आ गया। यानी चाल का जो रेशो आया वो 4:5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहता है कि राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भैया मैंने आपको बता दिया कि जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो जो भी आपका स्पीड का रेशो होगा उसका जब टाइम का रेशो निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा। यानी 5 आगे पहुंच जाएगा और 4 को पीछे फेंक दोगे। ये कब होगा? जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट कब होगी? यानी दूरी जो है आपकी समान कब होगी? जब उसने क्वेश्चन में कह रखा होगा क्या राम और लक्ष्मण एक ही दूरी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो बस आपने वही तरीका यहां पे लगाया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है जो राम है वो लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक ले रहा है, जबकि आपके रेशो के हिसाब से कितना अधिक ले रहा है? सर रेशो के हिसाब से 1 अधिक ले रहा है। लक्ष्मण का 4 है रेशो और राम का जो है 5 है, तो कितना ज्यादा ले रहा है? सर 1 आवर जो है ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट जो है ज्यादा ले रहा है। तो भैया एक तो आपका ये आ गया रेशो के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भी 1 घंटा ही है, तो दोनों को रख दोगे बराबर। जब 1 के बराबर 1 रखोगे तो कितना गुना हो गया? सर 1 गुना हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है, यानी लक्ष्मण की दूरी आपको बतानी है। ये तो स्पीड का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। यदि आपसे लक्ष्मण का टाइम पूछ लेता तो आप क्या करते? इस 4 से इस 1 की गुणा कर देते, तो 4 जो है आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है मेरे भाई? यहाँ पे आपसे दूरी पूछिए, तो भैया लक्ष्मण की दूरी आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। भैया स्पीड लक्ष्मण की कितनी है? सर स्पीड जो है लक्ष्मण की 5 है। सॉरी 5 नहीं, हम क्या लेंगे? हम रेशो नहीं ले सकते, रेशो जो है कट के आया है। हम जो रियल वैल्यू है वो लेंगे, यानी 40 है। 40 जो है यहाँ पे लिख दोगे। चलिए टाइम कितना आया लक्ष्मण का? जो टाइम आया जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो 1 से मल्टीप्लाई की 4 की, तो कितना आया? 4 ही आया। तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगा। 160 किलोमीटर जो है लक्ष्मण की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी चली लक्ष्मण ने? 160 किलोमीटर। यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। ये कैसे आया? ये मैंने आपको बताया। दूरी चलिए, दूरी बराबर क्या होता है? सर दूरी बराबर होता है स्पीड यानी चाल गुणा में समय। तो चाल तो आपकी 40 थी, समय आपका लक्ष्मण का कितना आया था? समय आपका लक्ष्मण का जो है 4 आया था, ये वाला, तो आपने उस 4 से गुणा कर दी। तो भैया लक्ष्मण की दूरी कितनी आ गई? 160 किलोमीटर जो है आपकी लक्ष्मण की दूरी आ गई। तो अब मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और मैंने किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आपको नहीं बताया। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है रेशो मेथड से कराए हैं और सबकी ट्रिक बताई है आपको। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी है, आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी है, वो अच्छे से हो और आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।